हाँ, आपके लिए ही आए हैं। क्लास 10th वाले बच्चों के लिए ही आए हैं। आज हम लोग जानेंगे बच्चा कि क्लास 10th में 90+% मार्क्स कैसे लाएँ? यानी कि 90 से अधिक मार्क्स कैसे लाएँ? 90% से अधिक मार्क्स कैसे लाएँ? हम लोग इस वीडियो में आज ये जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आप अचानक ये कैसे बोले? मैडम पहले आप अपने बारे में थोड़ा बता दें। तुम लोगों को पता होगा, नहीं पता तो बेटा जान लो। एक चैनल है मेरा कॉन्सेप्ट बोर्ड के नाम से। वहाँ 3 साल से लगातार हम क्लास 11th और 12th वाले बच्चों के लिए फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और साथ के साथ मैथ भी पढ़ाइए, केमिस्ट्री भी पढ़ाइए। तो बेटा हमें इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हाई स्कूल हमारे लिए बड़ा नॉर्मल सा लगता है। ऑनलाइन हम 3 साल से पढ़ा रहे हैं और ऑफलाइन बेटा हम 7 साल से पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन वाले बच्चों को भी, ऑनलाइन वाले बच्चों सॉरी ऑनलाइन वाले बच्चों को तो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑफलाइन वाले बच्चों को। तो ऑफलाइन वाले बच्चों को हमने कई बार सिखाया है कि इतने मार्क्स कैसे लें और बहुत सारे बच्चे हमारे 90% प्लस मार्क्स लाए भी हैं। कम्युनिटी टेस्ट में जाकर के देख सकते हो। तो कैसे लाएं जरा उसकी बात करते हैं रणनीति। फिर इसके बाद हम लोग ये 2 क्वेश्चन है, इनका जवाब तुम्हें बाद में मिलेगा। कौन से 2 जवाब है ध्यान दो बेटा। कौन कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे ये आंसर आपको बाद में मिलेगा। आप जानने का प्रयास करना, बात अलग है, हम आपको बाद में बताएंगे। कब से पढ़ाया जाएगा वो भी बाद में। पहले हम ये बता देते हैं भैया क्लास 10th में 90% कैसे लाएं, कैसे पढ़ें ताकि 90% आ जाए। तो बेटा 90% से अधिक मार्क्स लाने के लिए हमें, हमारा जो मानना है, शायद कुछ अलग नहीं करना होता क्योंकि सिलेबस बहुत कम होता है। जब सिलेबस बहुत भारी होता है ना, तब बेटा चीजें डिफिकल्ट हो जाती है। पढ़ने का तरीका कुछ अलग टाइप का करना होता है, जैसे इंटर में। लेकिन क्लास 10th में ऐसा नहीं करना होता है। क्लास 10th का बहुत छोटा सा सिलेबस होता है। मुश्किल के 4 चैप्टर फिजिक्स में है, 4 चैप्टर केमिस्ट्री में है, 4 चैप्टर 3 चैप्टर बायो में। मैथ में बहुत ज्यादा नहीं, 10-15 चैप्टर है। तो बहुत ज्यादा सिलेबस तो है नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में कि बहुत ज्यादा है समझ नहीं आएगा। या अगर अभी से चीजें रिवीजन करना स्टार्ट करोगे, अभी से चीजें समझना स्टार्ट करोगे, तो 90% लाना आसान हो जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। एक भी परसेंट दिक्कत नहीं है। तो 90% लाने के लिए कुछ ना करो, केवल एक काम करो। सबसे पहले जो टीचर पढ़ाएं, वैसे तो हम भी पढ़ाएंगे, कब से पढ़ाएंगे हमने कहा बाद में पता चलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। बस अब आज से वीडियो स्टार्ट हो गए आने, धीरे 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 आपके सारे वीडियो आएंगे और सारी कड़ियां खुलना स्टार्ट हो जाएंगी। टेंशन मत लेना बेटा। एक समय वो भी आएगा कि जब आपकी क्लास प्रॉपर ढंग से, परफेक्ट ढंग से चलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग किस टाइप की क्लास चाहते हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमें लाइव क्लासेस चाहिए या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस दीजिए, हम बाद में भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें पढ़ाना है बेटा पूरा सिलेबस। कैसे पढ़ाएंगे वो हमारी टेंशन है, आपकी टेंशन नहीं है। आपको हम पूरा खत्म कराएंगे, बस थोड़ा सा ट्रस्ट बना लेना बच्चों, इससे ज्यादा कुछ। सबसे पहले जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, ढंग से पढ़ो और नोट्स बनाओ। बेटा नोट्स जब बन जाए, पढ़ो पहले फिर नोट्स बनाओ। नोट्स जब बन जाए तो 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि भाई सर की वही क्लास दोबारा से फिर रिवाइज करोगे। अगर सर की दोबारा से वही क्लास फिर से रिवाइज करोगे तो हो सकता है टाइम टेकिंग हो, समय ज्यादा बर्बाद हो। इस वजह से सबसे अच्छा फंडा ये होता है बेटा, जो हमने पढ़ाया अच्छे से समझाया, उसको क्या करो कि एक बार नोट्स से रिवाइज करो हर 7 दिन। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? तो बेटा जो साइंस बोलती है कि जब हम किसी चीज को 7 दिन में रिवाइज करते हैं तो वो कम से कम 10 दिन तक हमारे दिमाग में बना रहता है। और जब कोई चीज फिर 7 दिन में रिवाइज करते हैं तो वो 21 दिन तक हमारे दिमाग में बना रहता है। और अगर उसी चीज को फिर 7 दिन में रिवाइज कर लिया जाए तो बेटा वो हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाता है। तो हमारे कहने का मतलब है, क्योंकि सब लोगों का प्लान अलग अलग होता है, सब लोगों के पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, तो हम केवल एक चीज बताएंगे कि कुछ ऐसा प्लान सेट करो, रिवीजन में कुछ ऐसा पैटर्न सेट करो। कैसे सेट करें वो भी हम बता देंगे, वो बात की बातें हैं। लेकिन अभी हम इतना बताना चाह रहे हैं, रिवीजन में कुछ ऐसा पैटर्न सेट करो ताकि चीजें बार बार रिवाइज होती रहे। हर 7 दिन में, 5 दिन में चीजें रिवाइज होती रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। जब 7 दिन बेटा हम ऑफलाइन में बस यही करवाते हैं बच्चों को, बार बार रिवीजन करवाते हैं। जितना रिवीजन करवाते हैं बच्चे उतना परफेक्ट बन पाते हैं, उतना बेहतरीन कुछ। और इसके बाद जैसे ही सिलेबस खत्म होगा तो फिर हमारे ऊपर छोड़ दो, तो जितने भी नए नए क्वेश्चन है वो सब हम कराएंगे, बेहतरीन ढंग से कराएंगे, तुम्हारे एग्जाम में फोड़ के रख देंगे। टेंशन मत लेना बेटा। चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे सोशल साइंस हो, सबके लिए बेहतरीन ढंग से प्लान किया जाएगा। सब कुछ अच्छे ढंग से मिलेगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। तुम्हें सारी चीजें हम देंगे, हमारे ऊपर छोड़ दो। बस थोड़ा सा बेटा सस्पेंस बना के रखो, थोड़ा सा धैर्य बना के रखो। रीजन क्या है कि अभी हम थोड़ा प्लान कर रहे हैं, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। इस बार प्रॉपर ढंग से चीजें स्टार्ट हो। तो बेटा यही बताना था। तो रिवीजन पर ज्यादा ध्यान, जितना रिवीजन पर ध्यान दोगे उतना बेहतरीन है। तो सर अभी रिवीजन कैसे करें?
अभी कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्स करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना पढ़ रहे हो उतना पढ़ो, जितना ऑफलाइन ऑफलाइन में स्कूल में पढ़ रहे हैं पढ़ो, कोई नहीं। हम जब पढ़ाएंगे तो बेटा बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं खींचेंगे, मैक्सिमम 1 से 2 क्लासेस में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो सारी चीजें बड़ी आसानी से, बड़े आसान ढंग से करेंगे और 90+ मार्क्स हम दिलाएंगे, बस तुम हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो चलते हैं बेटा, थैंक यू, और अगले वीडियो का जरूर इंतजार करें। और बेटा अगर आप लोग हर वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं कि सर जैसे ही आप वीडियो डालें हमारे पास नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए, क्योंकि कुछ दिन बाद अनाउंसमेंट क्लास भी आएगी, जब अनाउंसमेंट क्लास आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचना भी जरूरी है। तो भैया एक काम करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी जरूर दबा लीजिए। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो ट्रस्ट बिल्ड होगा हम लोगों के बीच में, और दूसरी चीज बेटा आप तक नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।